स्टार्ट कर देना है, 3 बच्चे ऐड हैं। सेट बिल्डर मेथड लोगों ने इसके पहले रोस्टर मेथड पढ़ा था। रोस्टर मेथड में क्या होता था, इससे अपने पास अल्फाबेट में वॉवेल्स, ठीक है, इनका सेट अगर मुझे बनाना है तो इस सेट को हम ऐसे लिखा करते थे, S इज इक्वल टू और एक करली ब्रैकेट में सारे एलिमेंट को कामा देते हुए लिख देते थे। इस मेथड का नाम था रोस्टर मेथड, ठीक है। लेकिन हमें अब पढ़ना है सेट बिल्डर मेथड। ये जो है किसी फार्मूले पर बेस्ड होता है। इसको हम कामा दे करके ऐसे सेपरेट एलिमेंट के तौर पर नहीं लिखते हैं। इनको हम क्या करते हैं, इनके लिए हम लोग एक फार्मूले को अप्लाई करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें ज़रा सा लिख लेंगे थोड़ा सा। सेट्स में लिखने वाले काम ज़्यादा होंगे भाई, इसमें लिखना पड़ता है, थ्योरी ज़्यादा है इस चैप्टर में, थ्योरेटिकल चैप्टर होता है। उसमें ज़रा लिख लेना, इन दिस मेथड we first try to find a property which characteristic the elements of a set ठीक है। इसका मतलब क्या है समझते हैं। जैसे मान लो हमसे कहा गया कि आप वॉवेल्स का सेट बनाएं, तो हमने वॉवेल का सेट A-E-I-O-U ये लेकर के बना दिया, ये सेट ऑफ वॉवेल्स है। और ये बनाना हम लोगों ने सीखा था, और जिस मेथड से इसे मैंने बनाया है इसका नाम है आपके पास रोस्टर मेथड। लेकिन हमें अब रोस्टर मेथड से नहीं लिखना है, मेथड हमें चेंज करना है। और अगर हम मेथड को चेंज करते हैं तो इसमें फार्मूले अप्लाई करते हैं। कैसा फार्मूला है, ये कोई फार्मूला रटने की चीज नहीं है, एक प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग काम करते हैं। कहते ये हैं, ध्यान देना, S इज इक्वल टू या A-B-C कुछ भी, ये तो लिखेंगे ही। यहां लिखेंगे यक्स, इसके बाद लिखेंगे सच दैट, ऐसे हम लोग लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं सच दैट। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यक्स ऐसे एक लाइन खींचते हैं, इसको भी बोलते हैं सच दैट। ये दोनों का मतलब एक ही है, इसका नाम है सच दैट, इसे पढ़ते हैं सच दैट। तो यक्स सच दैट, इसके बाद क्या बोलेंगे, यक्स सच दैट तो हो गया। इसके बाद यक्स सच दैट यक्स इज अ वावेल, यक्स इज अ वावेल। तो फिर यक्स वावेल है। इस पूरी, ये जो आप देख रहे हो ये सिस्टम, ये पूरा, इस पूरे सिस्टम को मैंने केवल इतने में ही लिख दिया। जैसे आप बोलते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसे आप लिखते थे S इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसो करके आप छोड़ देते थे।
उस बात को हम लोग अगर इस मेथड से लिखना होता तो ऐसे लिखते, यस, यहाँ पर लिख देते यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे बोल देते। इस पूरे सेट का मतलब ये है। इसको एक और मेथड से भी लिखते हैं, यस इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग एन। इसका भी मतलब है कि एन का मतलब नेचुरल नंबर है, यक्स एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के जितने सेट होंगे वो सारे इसमें आएंगे। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। जो इस मेथड से हम लोग कभी भी सेट को लिखते हैं, इस मेथड से लिखते हैं तो रोस्टर मेथड, और इस मेथड से लिखते हैं सेट बिल्डर मेथड बोला जाता है। ज़्यादातर हम लोग इसका उपयोग करेंगे। ये बहुत कम होता है यूज, कभी कभी यूज होता है, बट ये हमेशा यूज होगा। जो हम बोल रहे हैं रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड का उपयोग होता है, लेकिन सेट बिल्डर मेथड को आप ये जानते रहें कि कैसे लिखा हुआ है तो कौन सा मेथड है। मेथड के नाम से कोई क्वेश्चन नहीं आता, नहीं कभी पूछा जाएगा कि आप बताइए कि किस मेथड का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते। आपसे केवल क्वेश्चन को लिखने या सॉल्व करने के लिए बोलेगा, वो आप चाहे इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कहीं नहीं कुछ भी बोला नहीं जाता है कि आप इससे लिखो या इससे लिखो, आप किसी से भी करो क्वेश्चन, लेकिन हम लोग जहां जिसकी जरूरत होगी उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे पहले, तब हम लोगों को समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन करने होते हैं इसमें। आओ, ये दोनों मेथड पे हम कुछ क्वेश्चन आपको करके पहले दिखा रहे हैं। हाँ, दोनों मेथड पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए, हाँ, क्वेश्चन आपके पास है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है, और क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा क्वेश्चन है बी इक्वल टू 1 3 5 7, और थर्ड क्वेश्चन है डी इक्वल टू 10 11 12 13 14 15 16। आइए, ये तीन क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को अभी तो ये लिखा हुआ है आपका रोस्टर मेथड से, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे सेट बिल्डर मेथड में इसको चेंज करेंगे, और कैसे चेंज करते हैं ये मुझे समझाना है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, तीन क्वेश्चन, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन को मुझे सेट बिल्डर मेथड में चेंज करना है। अभी ये दिया हुआ है रोस्टर मेथड में, इसे हम सेट बिल्डर मेथड में चेक कर रहे हैं। कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो। अगर इस सेट को हम सेट बिल्डर मेथड में चेंज करेंगे तो ए इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा जाएगा, यक्स सच दैट लिखेंगे यक्स। ये जो यक्स है, इस यक्स को आप ऐसे फार्मूले में सेट करिए जो केवल यही नंबर दे। तो आप ऐसे बोल सकते हैं यक्स इज अ सेट lying between 0 and 8। आप देखिए 0 और 8 के बीच में जितने नंबर्स होते हैं वही नंबर से लेकर के ये सेट बनाया गया है, 1 2 3 4 5 6 7। ए इक्वल टू, ये सारे सेट के जितने नंबर हैं वो सारे नंबर इसमें आपके लाई हो रहे हैं। ए इक्वल टू मतलब इस सेट को मैंने चेंज कर दिया उस फार्मूले में,
अ सेट ऑफ, एक मिनट जरा इसको ढंग से लिख लें, एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर lying between 0 and 8। 0 और 8 के बीच में जितने नेचुरल नंबर होते हैं उन्हीं नंबर का यह सेट बना हुआ है। तो इसे आप बता सकते हैं कि ये ऐसा सेट है जो 0 और 8 के बीच के नेचुरल नंबर का है। इस पूरी जो 1 से 7 तक के ये नंबर लिखे हुए हैं, इन्हीं को मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, बट लिखने का मेथड चेंज हो गया है। अभी तक जो हमारा मेथड चल रहा था वो रोस्टर मेथड ये लिखा हुआ था, इसको मैंने सेट बिल्डर मेथड में केवल चेंज किया है। अब जैसे इसे लिखना होता 1357, तो 1357 को हम क्या लिखते इसमें 1357, देखिए आगे डैश डैश दे के छोड़ दिया गया है, इसका मतलब ये और आगे नंबर जाएगा। तो कैसा नंबर है ये, देखिए 1357 सब ऑड नंबर लिए गए हैं। तो फिर आप इसे बोल सकते हैं b इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नंबर। इसमें x ऑड नंबर लिया गया है, सारे ऑड नंबर के सेट हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक, ये कैसा नंबर है। अब d इक्वल टू, ये देखो नंबर ये 9 से बड़ा है और 16, 17 से सब छोटा है, 9 से ग्रेटर देन है और 17 से लेस देन है, बट नेचुरल नंबर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d इक्वल टू x सच दैट x इज आर नेचुरल नंबर। कैसा नेचुरल नंबर है, x जो है ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 17। 9 और 17 के बीच के जितने नेचुरल नंबर हैं उसी नंबर का ये सेट है जिसको मैं डी बोल रहा हूं। बस मेथड लिखने का चेंज हुआ है, बाकी कोई अंतर नहीं है, ये मेथड केवल अलग है। ये अपना सेट बिल्डर मेथड है, ये जो दिया हुआ था ये रोस्टर मेथड है। रोस्टर मेथड को हम लोग सेट बिल्डर मेथड में कैसे चेंज करते हैं, बस ये सीखना था और कुछ इसमें है नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बार बार पूछा जाता है, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आओ जरा सा कुछ और बात करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ। टाइप्स ऑफ सेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब शुरू हो रहा है। सेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट अब शुरू हो रहे हैं। ये तो केवल सेट के लिखने के मेथड थे, यहां से क्वेश्चन पुट अप नहीं होते, इसलिए हम लोग इसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब चलो टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं। लिखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स, और टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट सेट हम लोग लिखेंगे जिसका नाम होता है नल सेट। नल सेट रुके ही हैं, कहाँ जा रहे हैं। पानी तो बंद हो गया है। इसका कुछ कनेक्शन बल्कि इन्वर्टर से कर दे। इस कमरे का होना चाहिए, इस कमरे का इन्वर्टर से कनेक्शन होना चाहिए। हाँ, लाइट करके पता नहीं, इसलिए कि बार बार यहाँ क्लास चलती है, डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्बेंस होता है टीचर का, तो
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हुआ? बड़ी समस्या है। बस थोड़ी देर वेट करो भाई, जनरेटर चलने वाला है। हाँ, सोच रहे हैं सब कि सर क्या हुआ। बस थोड़ी देर और वेट कर लो बस। अभिनव कुमार और मदन लाल, नहीं मंदल कुमार साहू। थोड़ी देर वेट कर लो बस। लाइट चली गई है ना, बस एकदम फर्स्ट क्लास है। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। देखो हमने इम्पोर्टेंट का जो सेट्स है, सेट्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरा अब शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके पहले जो हम लोगों ने सीखा था वो सब केवल सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, उसे लिखने का बस मेथड है, और उसका कोई देना देना नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा वहाँ से, कभी नहीं पूछा जाता। हमसे जो सेट्स के बारे में पूछा जाएगा, जो सेट्स का चैप्टर आएगा, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन आपका टेकअप होते हैं, ठीक है, वहाँ से अब शुरू हो रहा है उसका टाइप्स ऑफ सेट। हम पढ़ते हैं, पहले ये सीखेंगे कि सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, सेट्स के टाइप कैसे कैसे हैं, तब फिर उन पे बेस्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। उसमें फर्स्ट सेट्स आता है जिसको हम बोलते हैं नल सेट। इसका एक और नाम है, इसे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है एम्प्टी सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट, ठीक है। नल सेट और एम्प्टी सेट। आइए जरा इसको लिखते हैं, ये क्या है। अ सेट, हाँ इसमें लिखिएगा अ सेट containing no element, a set containing no element is called null set। अच्छा, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही नहीं, उसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको हम नल सेट बोलते हैं। अच्छा, तो नल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखिएगा रिप्रेजेंटेड बाई केवल एक हम लोग इस तरह का ब्रैकेट ले लेते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या एक और इसका मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर कहीं मुझे फाई लिखा हुआ मिल गया तो हम समझेंगे वो नल सेट है। कहीं पे अगर इस तरह का ब्रैकेट केवल मिल जाएगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो उसे हम नल सेट बोलेंगे। बट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इस फाई को उठा करके इसमें रख दें, इस ब्रैकेट में अगर हम फाई को ले लें तो अब ये नल सेट नहीं है।
नॉट नल सेट, नल सेट हो ही नहीं सकता ना, इसमें एक एलिमेंट आ गया ये, अब ये नल सेट नहीं होगा। नल सेट का मतलब है इसमें कोई एलिमेंट ना हो या 5, ये दोनों कंडीशन अगर ऐसे लिखी हुई है तो इसको हम नल सेट बोलते हैं। अब आप सोचोगे सर इसका एग्जांपल कैसे होता होगा, ठीक है, हम आपको एक नल सेट का एग्जांपल दिखा रहे हैं। देखो एक सेट मैं ले रहा हूं S इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 एज आर रियल नंबर। अब जरा आओ जरा सोचते हैं कि ये कैसे हुआ। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू आप जब बताओगे तो क्या बताओगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये -4 देगा। इधर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 देगा। एक्स इक्वल टू निकालोगे तो अंडर रूट में -4 बोलोगे, और अंडर रूट में -4 का मतलब प्लस माइनस 2 आयोटा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप सीख चुके हो, अंडर रूट में अगर निगेटिव आता है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा बोला करते थे। प्लस माइनस 2 आयोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्व होने के बाद जो x की वैल्यू दे रहा है वो है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा। और प्लस माइनस 2 आयोटा रियल नंबर नहीं होता है, ये तो इमेजनरी नंबर है। इसका मतलब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि रियल नंबर है, तो रियल नंबर इसमें कोई हो ही नहीं सकता, और रियल नंबर कोई नहीं हो सकता तो ये इम्पटी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। यस की वैल्यू ये इम्पटी सेट है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए ऐसे दिया गया यस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज 0 to 1। इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं। देखो भाई, मैंने ये बोला कि x एक नेचुरल नंबर है, बट जो x की वैल्यू है वो 0 और 1 तक है, तो 0 से 1 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। 0 और 1 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट ही होता है, और मैं बोल रहा हूँ कि 1 से लेस है और 0 से ग्रेटर देन है, इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ये रॉन्ग लिखा हुआ है। तो यस इज इक्वल टू ये भी इम्पटी सेट है। आप चाहें तो इस तरह के ब्रैकेट को लिखें, करली ब्रैकेट, या आप चाहें तो यस इज इक्वल टू पाई भी लिख सकते हैं। पाई का मतलब ही इम्पटी सेट है। इम्पटी सेट का ये मतलब होता है। अब इम्पटी सेट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इम्पटी सेट का मतलब है उस सेट में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, बस सीधी सी बात है। सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इम्पटी सेट है। चलो आओ सेकंड की बात करते हैं, सिंगल सेट। लिखिएगा, अब सेकंड टाइप से सेट का सेकेंड टाइप सिंगलटन सेट। इसका क्या मतलब है? हाँ, पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। A set containing only one element is called a set containing only one element is called singleton set। अच्छा, मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा उसको हम सिंगल सेट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आप जानते भी हैं। इस सेट मैंने लिखा एस इज इक्वल टू और ऐसे बोल दिया 1, ये देखो इसमें एक ही एलिमेंट है, ये सिंगल सेट हो गया। या चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। आप ध्यान से देखें, मैंने बोला x एक नेचुरल नंबर है, बट जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी।
एक से बड़ा और 3 से छोटा सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर आपको मिलता है। इस पूरे मतलब का आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2, ओनली 2, केवल 2 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 और 3 के बीच में आता है। इसका मतलब है केवल एक एलिमेंट 2 और ये सिंगल एलिमेंट है, इसलिए ये सिंगलटन सेट में आएगा। अभी अभी जस्ट इसके पहले नल सेट में मैंने एग्जांपल बताया था, आपको बताया था कि इस ब्रैकेट में अगर मैं 5 को लिख दूं तो ये 5 ही, अगर इस ब्रैकेट में मैं 5 को लेता हूं तो ये 5 ही सिंगल सेट का काम करेगा, इसलिए कि इसमें एक एलिमेंट हो गया 5 और ये एक एलिमेंट होकर के सिंगल सेट बनाएगा। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई? ये बात भी आ गई आपको समझ में, सिंगल सेट क्या है, नल सेट क्या है और सिंगल सेट क्या है। छोटे छोटे डिफिनीशन है, डिफिनीशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, बस क्वेश्चन में जब यूज होगा तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, इसके मतलब क्या होते हैं। ठीक है, अब आओ एक और बात करते हैं, फाइनाइट सेट। ठीक है, एक नेक्स्ट सेट लिखिएगा, थर्ड, फाइनाइट सेट। Finite set. A set is said to be finite. A set is said to be finite if a set is said to be finite if it finite number of element, finite number of element, मतलब मैं ऐसे सेट की बात कर रहा हूं जिस सेट में केवल जो नंबर होंगे वो फाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट नंबर अगर ले लेते हैं तो फाइनाइट सेट में नहीं आएगा, उसमें जितने भी नंबर लेंगे वो नंबर फाइनाइट होने चाहिए, एक समय के बाद वो नंबर फिनिश हो जाना चाहिए। जैसे मैं ऐसे लिखता हूं, ABCDE तक सेट ऑफ अल्फाबेट, मुझे पता है कि अल्फाबेट जेड पे आकर के खत्म हो जाएंगे, 26 होंगे, ये फाइनाइट सेट है। जितना मुझे पता है वो सब फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट का मतलब यह है कि मुझे पता है, इससे आपसे बोल दें सेट ऑफ स्टार्स, स्टार्स के सेट बताना है तो आपको पता ही नहीं कितने स्टार्स हैं और स्टार्स आपको नहीं मालूम है तो वो सेट आपका फाइनाइट सेट में नहीं आएगा। फाइनाइट सेट में वो सेट आते हैं जिनमें मुझे ये पता है कि कितने सेट उसमें आने चाहिए। और एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। सेट ऑफ मंथ्स, सेट ऑफ मंथ्स, हम जानते हैं कि जितने भी मंथ्स होते हैं टोटल 12 हैं, तो सेट में वो आएंगे, वो फाइनाइट सेट में होगा, S इज इक्वल टू फाइनाइट सेट होगा। एक और ले लेते हैं, द सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया वो भी काउंटेड है, बता सकते हैं गिन करके कितनी है, मतलब वो फाइनाइट है। ये सब फाइनाइट सेट में आते हैं, मतलब जितने भी हम लिख सकते हैं वो सब फाइनाइट होते हैं, ये सब फाइनाइट सेट है। आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि फाइनाइट सेट के एग्जांपल बताओ या फाइनाइट सेट क्या होता है इसकी डिफिनीशन बताओ, कुछ नहीं, कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब केवल इसके टाइप से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबके टाइप्स आपको आने चाहिए कि टाइप्स क्या क्या इसमें होते हैं इसके। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट
आया है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। इक्वल सेट, इक्वल सेट इक्वल सेट्स, इसको लिखते हैं जरा। The sets A and B are said to be equal set if sets A and B are said to be equal sets if each element of A, if each element of A, if each element of A belongs to B, and each element of B and each element of B belongs to A. Each element of A belongs to B and each element of B belongs to A. इसका क्या मतलब है समझते हैं। मान लो आपसे कहा गया कि A इक्वल टू एक सेट है 1 2 3 और एक B इक्वल टू सेट दिया हुआ है 2 1 3। ओके, ये दो सेट आपको गिवन है। आपको ये बताना है कि सेट ये इक्वल है या नहीं है। इक्वल कब होता है इसका जरा मतलब समझें। दो सेट आप इक्वल तभी बता सकते हैं जब ए में जितने एलिमेंट हैं या ए में जो जो एलिमेंट हैं ठीक वही वही एलिमेंट बी में भी होंगे। ए में अगर 1 2 3 है तो बी में भी 1 2 3 होगा। सीक्वेंस इसका सेम होगा ये जरूरी नहीं है, मगर अगर यहाँ 1 2 3 लिखे हैं तो चाहे तो यहाँ पर 2 1 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे बताया था कि सेट लिखते समय हम एलिमेंट को चेंज करके इधर उधर भी लिख सकते हैं, सेट में चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन जो एलिमेंट इसमें होगा एज द सेम एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी ये इक्वल सेट है, ए और बी इक्वल सेट होगा। तब हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी इक्वल सेट होगा। अब मान लो आपने कहा कि सर मान लीजिए अगर ए में दिया गया ए बी सी और बी में दिया गया ए बी सी डी, तो अब ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसलिए कि इसमें एक एलिमेंट अधिक आ गया, और अधिक आ गया तो अब आप बोल दोगे कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल नहीं है। इक्वल सेट का मतलब ये होता है। अब दूसरी बात एक और समझते हैं। ये तो आपको एग्जांपल दे करके मैंने बताया कि इक्वल सेट हम जानते कैसे हैं, बट टेक्निकली हम लोग कैसे इसे लिखते हैं, है ना, मैथमेटिकली हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये जानना है। अब जो लिख रहा हूँ इसको ध्यान से जरूर सुनना। अगर मैं ये बोलूँ कभी भी कि x बिलोंग ए इम्प्लाई दैट x बिलोंग बी, ध्यान देना ये सिंबल बार बार आएगा, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ये जो लिखा हूं ना यहाँ पर बिलोंग्स टू, इस बिलोंग्स टू का मतलब यही है। ऐसे जो बनाते हैं इसी का नाम है बिलोंग्स टू। x क्या एलिमेंट है, ए क्या है, सेट है, x सेट ए का एलिमेंट है, ये बताता है। जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 लिखा है तो हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है कि 1 ए के एलिमेंट है, मतलब 1 ए में होगा, और 1 देखो ए में है,
और मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि x a में है, x बिलोंग टू a लिखा। इम्प्लाई दैट, इसको बोलते हैं इम्प्लाई दैट। इम्प्लाई दैट, इम्प्लाई दैट क्या, इम्प्लाई दैट ये क्या बता रहा है, तब ये कहता है कि x b में भी होगा, x a में है तो x b में भी होगा। और इसी के साथ साथ अभी ये कंडीशन खत्म नहीं हुई, यही लगाओगे एंड x अगर b में है तो इम्प्लाई दैट x a में होगा। अगर ये दोनों तरफ से कंडीशन होल्ड होती है तो हम बोलते हैं कि a और b इक्वल सेट है, देन वी कैन सेट a इक्वल टू b। हम इसे बोल सकते हैं कि a और b इक्वल सेट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, बस ये आपको लर्न रखना है, ये आपको आना चाहिए। x a का एलिमेंट है, इंप्लाई दैट x b का भी एलिमेंट है, एंड x b का एलिमेंट है, इंप्लाई दैट x a का भी एलिमेंट है। एक बार फिर से और सुने, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू ये लिखा हुआ बिलोंग्स टू, इसका मतलब यही सिंबल है, ठीक। x बिलोंग्स टू a मतलब x a का एलिमेंट है, और यहाँ x बिलोंग्स टू b मतलब x b का एलिमेंट है। बीच में जो एरो लगा है इसका नाम है इम्प्लाई दैट। इम्प्लाई दैट बोलते हैं इसको। इम्प्लाई दैट बार बार इस्तेमाल होता है इस पूरे चैप्टर में, इम्प्लाई दैट बहुत आएगा। इम्प्लाई दैट इस पूरे चैप्टर में आता रहता है। इसका मतलब है सिर्फ इम्प्लाई दैट, और कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट हो गया। अब आओ हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन कर लें, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आइए क्वेश्चन है हाँ, इफ a इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर in the word follow। और एक और दिया है b इक्वल टू y such that y is a set of y is a letter in the word WOFLF, ठीक है। आपसे पूछे हैं कि these sets are equal or not, sets are equal or not। और समझते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं। पहले आपसे दो सेट दिए गए हैं a और b, पूछा ये गया है कि क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। केवल आपको इतना बता देना है, इक्वल है तो इक्वल बोल देंगे, इक्वल नहीं है तो नहीं बोलेंगे इक्वल नहीं है। कैसे जानेंगे कि इक्वल है कि नहीं है, इसको समझते हैं। मैं पहले सेट ए की बात कर रहा हूं। अगर सेट ए में जो एलिमेंट ये दिया हुआ है, इसी को मैं लेकर के अगर मैं एक सेट बनाऊं, रोस्टर मेथड से लिखने की कोशिश करूं, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ लिखूंगा, एफ को कट कर देंगे, ओ लिखेंगे, ओ जहां जहां है कट कर देंगे,
यल लिखेंगे, फिर यल जहाँ जहाँ है कट कर देंगे और लास्ट में डब्लू है, डब्लू लिख लेंगे। आप हमारी बात समझे, ये लिखना आपको मैंने बताया था। जो लेटर रिपीट होते हैं उन्हें भी केवल हम एक ही बार लिखते हैं, रिपीट लेटर को हम 2 बार नहीं लिखते, चाहे वो कितनी भी बार रिपीट हो। हम लोग जब भी सेट बनाते हैं तो उसे एक ही बार लिखते हैं। मतलब ए में मेरे पास ये एलिमेंट आया। अब मैं बात करता हूँ बी की। अब आप जरा ध्यान से देखें, बी में जो वर्ड है, इस पूरे वर्ड को लेकर के अगर मैं सेट बनाऊँ तो डब्लू लिखूँगा, डब्लू कट कर दूंगा, ओ लिखूंगा, ओ कट कर दूंगा, यल लिखूंगा, कट कर दूंगा, एफ लिखूंगा, कट कर दूंगा। इन दोनों को ध्यान से देखो, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है कि नहीं? सेम एलिमेंट होना चाहिए। एलिमेंट सेम होना चाहिए, चाहे इसमें लिखा कहीं भी हो, इससे मतलब नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि अगर एफ यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है तो यहाँ भी एफ फर्स्ट पोजीशन पर ही होगा, नहीं, नेवर। ये आपको कंडीशन कोई नहीं है। अगर यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर एफ है, यहाँ पे लास्ट पे चल सकता है, सेकेंड पे आ सकता है, थर्ड पे आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। बस देखना है कि दोनों में वही एलिमेंट है कि नहीं है। देखो एफ यहाँ है तो एफ यहाँ भी है, ओ यहाँ है तो ओ यहाँ भी है, यल यहाँ है तो यल यहाँ भी है, डब्लू है तो डब्लू भी है। इसमें कोई एलिमेंट छूटा क्या? अभी नहीं छूटा। इसमें कोई छूटा क्या? नहीं छूटा। सारे के सारे एलिमेंट सेम हैं, एज इट इज हैं, वही हैं। तो आप बोलोगे ए इक्वल टू बी है, इसका मतलब दोनों सेट इक्वल है। ये आपके पास आंसर है, ए इक्वल टू बी। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया। क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है। बहुत अच्छे नितेश कुमार, बहुत बढ़िया। हाँ, ये ही लिखा है बेटा, वो हम थोड़ा सा ऐसे कर दिए थे मार्कर। चलो, राहुल राज, हाँ मयंक राज, बहुत अच्छा। आइए, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। हाँ, एक क्वेश्चन अपने पास ये है, हाँ क्वेश्चन मैं पहले लिख दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन ये है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। Then find the element of the set. Find the element. Find the elements of the set क्या एलिमेंट है? ध्यान देना। x belongs to R such that x square plus 2x plus 2 equal to 0। आइए देखते हैं। x रियल नंबर है, इस यहाँ पर लिखा भी है कि x बिलोंग R, मतलब x रियल नंबर है। आपको बताना है कि इस सेट के एलिमेंट कौन कौन है। इसके लिए आपको करना ये होगा, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं? बाय सीधा-चार फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, लेट इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप जानते हैं इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू भी 2 है। आपके पास सीधा चार्ज का फार्मूला है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब आप बोलने वाले हो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर लिखोगे आप, बी स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर जब आप बोलोगे मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 अपॉन 2, a की वैल्यू 1। अच्छा, देखते हैं क्या देता है। यानी x इक्वल टू मिल गया हमको माइनस 2
प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 8/2, यानी x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -4/2। आप इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 आयोटा/2। आपको याद होगा जब अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो उसका मतलब आयोटा होता है। तो अंडर रूट -4 है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया आयोटा। ठीक, अब और सोचते हैं, अगर ये आयोटा लिखा है तो ये नंबर कैसा हुआ? इमेजिनरी नंबर, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने पढ़ा है। ये रियल नंबर नहीं हो सकता, यानी x नॉट बिलोंग रियल नंबर, x रियल नंबर है ही नहीं। तो जो सेट दिया हुआ है, देयरफॉर गिवन सेट इज एम्प्टी सेट, या इससे आप बोल दोगे कि फाई है। इसका आंसर बोलोगे आप फाई है। इस सेट में कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता, इसका आंसर आप बोल दोगे फाई। ठीक है, कर लीजिए क्वेश्चन ये भी। सर आपने व्हाट्सएप पे हमें क्वेश्चन भेजा है, अच्छा है उन्हें भेजा था, अभी भी उसने भेजा है वो क्वेश्चन दोबारा, कब? इसको सॉल्व करना है, अभी भेजा है व्हाट्सएप पे, तो मैंने बोर्ड पे उसको करवा दीजिए, या बोर्ड पे नहीं तो कागज में करके ना फोटो खींच के दे दीजिए। ये क्वेश्चन तो आपने पहले दिया था। भेजा था पहले भी हाँ भेजा हाँ था, हाँ हाँ, आपने सॉल्व नहीं करके दिया था, दो अच्छा। तीन भेजे थे तो एक सॉल्व किया था आपने। अब इसको बोर्ड चैप्टर दूसरा चल रहा है ना, ये बोर्ड पे नहीं हो नहीं पाएगा। तो बोर्ड पे मत करिएगा, तो हम करके दे देंगे ना, हमारी क्लास है इसके बाद तुरंत। हमको 5 बजे ही छोड़ना था, हम तो 5 बजे मान के आए थे। चलो आओ एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। एक तो कल दिया था किसी ने, तो कल तो भेज दिया था मैं। हाँ, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, 2-3 क्वेश्चन पहले आप नोट कर लें अपने लिए, ठीक है? फिर मैं आपको करा दूंगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सेट ऑफ रियल नंबर्स which satisfy the equation x square minus 7x plus 12 equal to 0। एक और क्वेश्चन, if a equal to x such that x square minus 5x plus 6 is equal to 0, b equal to 2 3, and c equal to 2 3 3, then prove that a equal to b equal to c। a equal to b equal to c। और लिखो, find the set of integers less than 6
and greater than 8. Next question. Are the following sets are equal? पहला आपको दिया हुआ है a इक्वल टू x such that x is a letter in the word और b इक्वल टू दिया हुआ है x such that x is a letter in the word ये। चलो इसी का सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है a इक्वल टू and b equal to x such that x less than 7 and x greater than 10, less than 7 and greater than 10। और थर्ड क्वेश्चन है a इक्वल टू 5, b इक्वल टू ये 0 एलिमेंट है एंड c इक्वल टू 5। आपको बताना है कि ये तीनों में कोई ये 3 क्वेश्चन नीचे वाले दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन से सेट्स इक्वल हो सकते हैं। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि तीनों एक ही क्वेश्चन, नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, इसमें ए और बी अलग है, ए और बी इसमें देखोगे, उसी तरह इसमें भी ए और बी सेपरेट देखोगे, फिर इसमें भी देखोगे ए और बी, इसमें ए बी सी तीनों देखना है, तीनों इक्वल होगा तब आप बताओगे कि वो इक्वल है। इसमें तीनों देखना होगा, इसमें 2 देखोगे, 2 इसमें भी देखोगे। इस पे क्वेश्चन आप बेस्ट, इस पे क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे बात करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वह है सबसेट। सबसेट काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसेट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं पहले इसका क्या मतलब है, डिफिनीशन लिख लें, फिर आपको बताता हूं सबसेट्स में क्या क्या होता है। लेट A and B are 2 sets then set A is said to be, then set A is said to be a subset of set B
a subset of set B if every element of A, if every element of set A is also an element of B, एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, इसका पहले हम मतलब समझ लें क्या है। जैसे मान लो आपके पास A इक्वल टू एक सेट ऐसे दिया गया 1 2 3, और एक सेट B इक्वल टू दिया गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, A में जितने भी एलिमेंट हैं, A में सेट A में जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट सेट B में हैं। देखिए 1 2 3 A में है, 1 2 3 B में है, A के सभी एलिमेंट B में हैं, तब हम बोलते हैं कि A B का सबसेट है। A इज सबसेट ऑफ B, तब बोलते हैं A इज सबसेट ऑफ B। ये जरूरी नहीं है कि A में जितने एलिमेंट हैं B में भी उतने ही होने चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। बस A के सभी एलिमेंट B में होने चाहिए, ये जरूरी है। तो इसे हम बोलते हैं A इज सबसेट ऑफ B। आगे इसमें लिख लीजिएगा रिप्रेजेंटेड बाई, रिप्रेजेंटेड बाई A इज सबसेट ऑफ B। इस तरह का सिंबल अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं सबसेट। इस तरह के सिंबल को बनाते हैं, सबसेट बोलते हैं। A इज सबसेट ऑफ B, इसका मतलब ये होता है X बिलोंग A, X बिलोंग A इम्प्लाई दैट X बिलोंग B। अगर X A में है तो X B में होगा, अगर सबसेट की बात कर रहा हूं तो इसे आप बोल सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B। A B का सबसेट है, इसलिए कि A के सभी एलिमेंट B में हैं। B के सभी एलिमेंट A में होंगे ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन A के सभी एलिमेंट B में होगा ये जरूरी है। और अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया होता A इक्वल टू, अगर आपके पास A B C दिया हुआ है और B इक्वल टू दिया हुआ है D C E F, अब आपसे हम पूछें कि क्या A B का सबसेट है, तो आप सीधे बोलेंगे A इज नॉट सबसेट ऑफ B। ऐसे कट कर देंगे, इसको बोलते हैं नॉट सबसेट ऑफ B। A इज नॉट सबसेट ऑफ B। अब ये इसका सबसेट नहीं है, यहाँ पर सबसेट था, यहाँ पर सारे एलिमेंट B में नहीं है, केवल एक C यहाँ पर है, लेकिन A और B यहाँ B में नहीं है, तो बोलेंगे कि A जो है B का सबसेट नहीं है। ठीक है, ये सबसेट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको ठीक से आना चाहिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, रिमार्क, उनको भी लिख लेते हैं, सबसेट्स के हैं। चलिए, वैसा है कि हम लोगों ने आज सेट बिल्डर मेथड से स्टार्ट किया था, सेट बिल्डर मेथड से पढ़ा था। इसके बाद हमने फिर आपको टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाया था, नल सेट आया था, सिंगल सेट आया था। इसके बाद हम लोगों ने इक्वल सेट भी देखा था कि इक्वल सेट कैसे होते हैं, उन पे क्वेश्चन भी कराए थे। इसके बाद हम लोग सब कुछ उस पर आपको क्वेश्चन दे भी दिया हूँ। इसके बाद हम लोग आ गए सबसेट पे। सबसेट बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है। अब इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, जैसे अब मैंने ये बोल दिया कि मान लो A इक्वल टू अगर ऐसे दिया होता कि 1 2 3 है, ठीक है, कोई भी जो सेट होता है वो खुद का सबसेट भी होता है। मतलब ये बोल सकता हूँ कि A इज सबसेट ऑफ A, A इज सबसेट ऑफ A मैं बोल सकता हूँ, ये एकदम करेक्ट है। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। और इसी के साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि जो आपके पास फाई है, जिससे आप बोलते हैं नल सेट, फाई भी सबका सबसेट होता है। फाई इज सबसेट ऑफ ए, फाई सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।
मैम ओवर हो गया है।